अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जहाँ तक अभी तक हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने परसों स्कोप जो था डिफाइन किया था या अंडरस्टैंड किया था। स्कोप जो किया था अंडरस्टैंड हमने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में। तो उस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के खत्म होते ही मैंने बोला था कि इसका हम स्कोप जो है डेवलप मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में भी डिफाइन कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जो है उसी को कंटिन्यू करके स्कोप का सेकंड पार्ट दैट इज मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो मेथड ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है? मेथड ऑफ साइकोलॉजी अगर हम बोलेंगे तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच है to understand the mental status, thoughts and emotions. Or you can define it as the procedure that are procedure का tools या instrument है जो साइकोलॉजिस्ट जो है यूज करते हैं ताकि वो मेंटल स्टेटस थॉट या इमोशंस को समझे। इससे क्या फायदा? फायदा ये है कि ये साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करता है कि इससे क्या हो जाए, वो डाटा कलेक्ट करे, इसको गैदर करे उस इंफॉर्मेशन को जो मेंटल स्टेटस और मेंटल प्रोसेस के रिलेटेड होती है और उसकी बिहेवियर के रिलेटेड होती है, और उसको जो है कंक्लूजन जनरलाइज करे कि एक ह्यूमन जो है वो ऐसे क्यों बिहेव करता है और कैसे बिहेव करता है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो मेथड्स ऑफ डेवलप साइकोलॉजी है बहुत सारे हैं। उसमें से जो पहला है वो हम आज इंट्रोस्पेक्शन जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन का दूसरा नाम जो है दैट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ एग्जामिनेशन। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है? ये सिंपली एक मेथड है साइकोलॉजी का जहाँ पे इंडिविजुअल जो है उसको बोला जाता है कि वो अपने मेंटल स्टेटस पे फोकस करे और ऑब्जर्व करे और बाद में वो रिपोर्ट करे सेम व्हाट ही इज फीलिंग। मान लीजिए अगर मैं कोई सिचुएशन दूँ आपको और मैं आपको बताऊं कि आप इस रिलेटेड क्या समझते हो, क्या फील हो रहा है, तो आपको जो है एग्जैक्टली वो बताना है जो आप फील कर रहे हो, जो आपको समझ आ रही है। तो वो जो है जब आप वो रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी जो इनर फीलिंग में जो है आप सेल्फ रिपोर्ट कर रहे हो, बता रहे हो, तो दैट इज इंट्रास्पेक्शन। इंट्रास्पेक्शन जो है कोई नया नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड भी है और पुराना भी है, लेकिन इसको जो एक्सपेरिमेंटली पहली फेज जो है इसका इंट्रास्पेक्शन मेथड नाम रखा दैट वाज विलियम बंट, जो हम पहले भी बोल चुके हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, बिकॉज़ ही वाज द फर्स्ट वन हु एस्टैब्लिश्ड द एक्सपेरिमेंटल लैब फर्स्ट टाइम इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है इसका कैसे करते हैं? तो आप कोई भी सिचुएशन या कोई जो इमोशन या थॉट प्रो करते हैं इंडिविजुअल में और उसको बोलते हैं कि इस पे फोकस करें और फिर बाद में रिपोर्ट करें व्हाट ही इज फीलिंग, एग्जैक्टली व्हाट ही इज फीलिंग। अगर आप प्योरली इंट्रोस्पेक्शन चाहते हैं, कुछ भी अच्छा है बुरा है, नहीं आ रहा है थॉट, क्या नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, कितना वो समझ रहा है उस फीलिंग को, वो सारा कुछ जो उसको सेल्फ रिपोर्ट करना है। बाद में उसको जो है हम जो है एनालाइज करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं कि इंट्रास्पेक्टिव मेथड जो है एक इंसान की बिहेवियर में कैसे इन्फ्लुएंस ला सकता है। तो जो हमारे इस्लामिकली अगर हम देखेंगे तो ये मेथड जो है पहले से यूज किया गया है। मुझे सत्संग फरमाते हैं कि सोने से पहले आप जो है खुद के डेली एक्टिविटीज को जो है एग्जामिन करें, इंट्रास्पेक्ट करें कि आपने अपनी डेली एक्टिविटीज की क्या आपने नमाज पढ़ी, क्या आपने सच बोला, आपको जो राइट इससे क्या आपने उसको फुलफिल करे, और आपका क्या मिस हुआ है और क्या आपके गुनाह हो गए हैं, ताकि आप पहले ओवरऑल हमारा है कि आप इनको सेल्फ अवेयरनेस ला रहे हैं और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं चल रहा है, तो ओवरऑल में आपको जो है ये ट्रेनिंग हो रही है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का जब ये रोज रोज होती है तो एक सेल्फ एग्जामिनेशन की एक इंसान को स्किल आ जाता है और उसकी सेल्फ अवेयरनेस उसके रिलेटेड बढ़ जाती है। उसको रोज सुबह याद आ जाता है कि उस काम को क्या किया, वह वो एक्चुअली कोशिश करता है चीजों से हटने की जो उसे थोड़े थे और उन चीजों को बढ़ाने की जो उसके अच्छे थे। तो ये हम यूज कर सकते हैं अपनी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या बिहेवियर चेंज करने में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स की जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है इसका जो है स्टडी में कैसे रोल हो सकता है। अगेन हमारे पास जो है स्टडी में ये है कि जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस है हमें जो है प्लान बनाना पड़ता है, बट दैट प्लान शुड बी प्लानड बिफोर द स्लीपिंग। जब आप सोने से पहले आप कल का जो है टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो टू डू लिस्ट जब आपने बनाया एक्चुअली जब आप बनाते हो तो अगेन आपकी इंफॉर्मेशन जो है
कॉन्शियस लेवल से लेके सबकॉन्शियस में चला जाता है, एंड सबकॉन्शियस में ही आपको पता चल जाता है कि रात भर घूमता रहता है कि आपको क्या करना है। वरना जब आप सुबह उठते हैं तो सबकॉन्शियस आपको जो है एक ट्रिकल करता है, अलार्म देता है कि व्हाट इज योर टू डू लिस्ट। तो इसमें क्या है, अगेन जब आप स्टडी कर रहे होते हो, आपका कोई बिजी शेड्यूल है या आपकी प्लानिंग है, वंस आपने जब शाम को सोने से पहले ही बना दिया, अपनी टू डू लिस्ट जो है डायरी में कवर कर लिया आपने, ई नोट में अपने मोबाइल में बना दिया, तो रात भर आपको ये दिमाग में रिवाइंड होता रहेगा सबकॉन्शियस लेवल पे, और सुबह आपको जो है एक अलार्म ट्रिकल बजेगा, जो आपका दिमाग सोच रहा था रात भर, सुबह आपको ये जो है आपको एक अलार्म या रिमाइंडर आ जाएगी कि भाई आपका टू डू लिस्ट ये है। उससे आपको फायदा ये होगा कि पहले आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बनेगा, दूसरा आपका जो है प्रोक्रास्टिनेशन दूर हो जाएगा। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेथड या सेल्फ एग्जामिनेशन से आपको जो है ये फायदा आएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कि इसके जो है साइकोलॉजी में एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो है हमें इंसाइट देता है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेसेस, इमोशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, परसेप्शन, तो वो सारा कुछ जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, उसमें इंसाइट आ जाते हैं। जब हम एक इंसान को कोई सिचुएशन देते हैं, उसमें वो फोकस करता है, फाइनली वो उसको रिकॉर्ड करता है कि इसने क्या सोचा है इसके रिलेटेड, इसने क्या समझा है इसके रिलेटेड, तो इंसाइट आ जाते हैं उन कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस हमारे माइंड में मेंटल प्रोसेस चल रही होती है। सेकेंडली डिसीजन जो ये है, ये मेथड जो है कोई भी कर सकता है, कोई पर्टिकुलर स्किल की जरूरत नहीं है। आपने कोई सिचुएशन बता दी, उसको बताना है क्या आपको रिकॉर्डिंग में जो आप समझोगे वो करना है, वैसा आप कर सकते हो। तो इसमें क्या है, और हमारे पास इसका ये है कि ये हमारे जो यूजफुल होता है कि हम इसे इमोशन, परसेप्शन, थॉट्स में जो है वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देन इसके बाद ही इसके मूविंग टुवर्ड्स इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज इस टाइम में जो इसका है, दैट इज इट लैक्स द साइंटिफिक जो है इसका एक्यूरेसी नहीं है, एंड इट इज टोटली, जो मैंने अभी भी बताया था इसका फीचर, दैट इज सब्जेक्टिव। सो सब्जेक्टिव बयास यहाँ आ सकता है। व्हाट इज सब्जेक्टिव बयास? सब्जेक्टिव बयास जो है कि एक इंसान जो है वो वहां तक ही साइड बोलेगा जहां तक उसको फील होगा। अगर मान लीजिए आपने उसको कोई गंदी सिचुएशन दे दी या कोई ऐसी सिचुएशन दे दी जहां उसको लगता है कि मैं यहाँ तक बोलूंगा, इसके बाद अगर मैं बोलूंगा तो इसको मे बी एम्बेरसमेंट हो या उसको वो लगे कि लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सो वो वहां पे उसको जो है चेंज करता है। दैट इज वो एक्यूरेटली नहीं बता रहा है कि वो जो उसने रिकॉर्ड देखा था, फील किया था, या थॉट उसको जो आया था। सो दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव बयास। उसके बाद ये इसमें जो है ये हम बच्चों पे या उन लोगों पे नहीं कर सकते अप्लाई जो बोल नहीं सकते हैं या जो सुन नहीं सकते हैं, जिनको एनाटमी की कोई या हियरिंग डिफेक्टिव या जो है स्पीच डिफेक्टिव हो, तो उनमें आप ये नहीं कर सकते हो। उसके बाद ही एक इंडिविजुअल जो है, जो मैंने भी बताया सब्जेक्ट बयास है, वो हमेशा ऑनेस्ट नहीं रह सकता है इन जो हमने आपको इसको जो सेल्फ रिकॉर्ड या सेल्फ रिपोर्ट के लिए कोई बिहेवियर रिलेटेड बताया, थॉट रिलेटेड, वो हर जगह आपको ऑनेस्ट नहीं दिखेगा। तो अकॉर्डिंग टू हिज जो कंफर्ट है वो आंसर देना चाहेगा, और हमें पता भी नहीं है सच बोल रहे हैं या झूठ। दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो हमारा सेकंड मेथड ऑफ साइकोलॉजी रहेगा, दैट इज ऑब्जर्वेशन method of psychology. So observation, as again word indicates, to observe something. Observe something what? ना तो वो बिहेवियर ही होगा क्योंकि हम बिहेवियर बोल चुके हैं। कोई भी एक्टिविटी जो एनर्जी यूटिलाइज करे, तो आप देखें, बोले, कुछ काम करे, तो वो सारा जो है बिहेवियर में आ जाएगा। तो जब कोई आप बिहेवियर किसी का ऑब्जर्व करते हो तो वो होता है क्या? वो होता है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे डिफरेंस है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन की, ये कि जो आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो सब्जेक्टिव है, मतलब वो इंसान पे दारमदार है कि वो क्या बोल रहे हैं आपको। लेकिन यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव है, आप देख रहे हैं। वहाँ पे जो है आपका जो है सब्जेक्टिव बयास आ सकता है, यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव बयास आने की चांसेस नहीं है, हाँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन बयास आ सकते हैं। तो चलिए वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन मेथड है क्या? ऑब्जर्वेशन मेथड इज अगेन ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए एनवायरमेंट, मे बी वो नेचुरल होगा या जो है वो कंट्रोल्ड होगा। तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो है ऑब्जर्वेशन के जो है इस बेसिस पे टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द naturalistic observation. Naturalistic observation जो है that is observing the behavior of an individual in a natural
एनवायरनमेंट विदाउट इंटरफेरेंस। आप कोई इंटरफेयरिंग नहीं कर रहे हो उस एनवायरनमेंट, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो, कुछ भी चेंज नहीं ला रहे हो, आप जस्ट उसको जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, खुद लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, ऐसे आप कोई नहीं बोल रहे हो उसको कि टेबल ऐसे रखो, लाइट तेज रखो, शोर कम करो, तो वो जो है वो पढ़ रहा है, आप जस्ट देख रहे हो पढ़ रहे हैं कि नहीं। दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग हिज बिहेवियर। देन सेकंड वन इज द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है, हियर यू ब्रिंग द सम इंटरफेरेंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और यू डू द मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। लाइक जैसे अभी मैंने बताया कि बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ शोर है, तो आप जो है बच्चे को बोल रहे हो खिड़की बंद करो और पढ़ो, तो दैट मीन्स कि आपने कुछ मैनिपुलेशन लाई ताकि नॉइज कंट्रोल हो। या आप उसको बोल रहे हो कि यूज एयर प्लग्स एंड स्टडी टू रिमूव द नॉइज और टू डिक्रीज द आर्डिसिटी ऑफ द नॉइज, तो वो जो है आपने थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर दी। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप क्या करें, यू आर ब्रिंगिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज पर द सिचुएशन टू ऑब्जर्व द बिहेवियर। यहाँ पे जो है दोनों जगह पे ऑब्जर्वेशन हो रही है, लेकिन एक में नेचुरली हो रही है, दूसरे में जो है लैब या जो है कोई स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में हो रही है ना। और दो हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डिपेंडिंग के ऑब्जर्वर जो है देख रहा है, सब्जेक्ट को पता है कि नहीं पता है, तो उस बेसिस पे हमारे जो है ऑब्जर्वेशन के दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द ओवर्ट ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड वन इज द कोवर्ट ऑब्जर्वेशन।